कि ब्रह्मा विष्णु महेश सो नर नारी आकार, और ये सब हाथा मैं किया मैं तारू दूंगा। जब ये सृष्टि करता ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान विष्णु और संहार करता शिव जी को मैंने बनाया है, तो मेरे ऊपर तो किसी का शासक नहीं है। मैं ही सबको मारता हूं, मैं ही सबको तारता हूं। मैं राजा मैं बादशाह, मैं सुर राक्षस होय, देहधारो जमराय को, मोबिन और न कोय। काल कह रहे हैं मैं राजा मैं बादशाह, मैं भी राजा हूं। एक बात ध्यान रखो, काल को कैसे पहचानोगे? जहां जहां हमारे अंदर में मैं का भाव है, जहां मैं है वहां काल है, और जहां आप है वहां सत्ता है। आप तुम मैं कुछ नहीं, मैं है ही नहीं, मेरा कोई वजूद ही नहीं है, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। जो कुछ है तेरा तेरा तेरा। नानक साहब कहते थे तेरा तेरा। नानक साहब को तेरा तेरा कहते कहते समाधि लग जाती थी। क्या महात्मा हुए। बचपन से उनके पिताजी ने किसी दुकान में उसको नौकर रखा, और दुकान थी किराना माल की। और उस जमाने में वो कोई माप था अनाज देने का, तो 1 2 3 4 ऐसे देते थे। 13 तक तो गिनती बराबर आती थी, फिर 13 13 13, वो आगे भाई 14 15 16 17 सब भूल जाते थे, और 13 से तुरंत सूरत उधर परमात्मा में लग जाती थी। 13 13 13 13 13, वो अब लोग भी उनका लाभ ले रहे थे कि ये बहुत भोला है, इसको आगे की गिनती आती नहीं है। तो कहते थे कि भाई ये पैसा लो और हमको 20 माप दो, 22 दो, 25 दो, क्योंकि 13 से आगे उनको चाहिए था। अब ये तो 13 के आगे कितने भी 100 माप क्यों न डाले, वो 13 ही कहते थे। दुकानदार ने देख लिया, मालिक ने, और उनको पिताजी को कहा इसने मेरा बहुत सारा नुकसान किया है, नुकसान भर दो और इनको मैं छुट्टी करता हूँ। कहने का मतलब ये 13 में बहुत बड़ा भाव चाहिए, 13 ऐसे ही नहीं आ जाता। हमें तो मेरा ही मेरा हो रहा है, क्योंकि ये भाव आना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए काल कह रहे हैं कि मैं राजा मैं बादशाह मैं सुर राक्षस होए, देवता भी मैं ही हूँ, राक्षस भी मैं ही हूँ, अवतार भी मैं ही हूँ। अवतार भी काल से आते हैं, अवतार भी जो आते हैं तो वो काल से ही आ रहे हैं, और काल ने ही राक्षस को निर्माण किया, और काल ने ही अवतार को भेजा, क्योंकि ये सारा खेल है। उनको हम सबको यहाँ रखना है, और बताते हैं कि भाई ये बड़े बड़े राक्षस को या अवतारों ने मारा, तुम अवतार की शरण में जाओ, उनकी भक्ति करो। तो काल कह रहे हैं देहधारो जमराय को, मोबिन औरन कोय। ये यमराज भी जो है तो ये मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई यम दूसरा नहीं है। मैं सिद्ध साधक पीर है, मैं धरिया अवतार, कह जवरो मोबायरो, क्या करिए करतार। मैं सिद्ध साधक पीर हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ। यानी क्या? भक्ति करते करते सिद्ध महात्मा बन गए तो भी आप काल में ही हो, आप काल से नहीं बचे हो। सिद्ध का मोक्ष नहीं होता है, सिद्ध काल को जीत नहीं सकते। मैं सिद्ध साधक पीर हूं। अब साधक तो बेचारा है ही काल में, इसीलिए तो वो साधना कर रहा है, इसीलिए तो वो सुमिरन कर रहा है। जो पीर है वो भी मैं ही हूं, और मैं धरिया अवतार, ये मच्छ कच्छ वरा,
ये सब अवतार भी काल के ही है, काल से ही आते हैं, काल ही भेजता है। हमको लगता है दिखने में कि ये परमात्मा से आए या हमारी रक्षा के लिए आए, नहीं। एक परमात्मा की सत्ता से केवल संत आते हैं और सब काल की ही सत्ता से आते हैं। कई जोरो मोए बाई रे, क्या करिए करतार, मेरे बाहर मेरे अलग, मेरे से कौन परमात्मा अलग है? कोई अलग नहीं है, मैं ही परमात्मा हूँ। सब मेरे ही अंडर से चल रहा है, सब पर मेरा ही शासन चल रहा है। तीन अंग मैं धार लूं, बाता करूं अनेक, जम कहे मोई बाहिरो, करता कोई न देख। तीन अंग मैं धार लूं। अंग नाम स्वभाव। अब कौन से तीन अंग? सिद्ध का अंग, साधक का अंग, पीर का अंग, ये जो ऊपर बता रहे महाराज, ये सब मैं ही हूं। मैं ही जब चाहूं तब ये अंग धार कर सकता हूं। कहते हैं कि एक शेर जी के यहाँ एक नौकर था और बहुत अच्छी से सेठ जी की सेवा करी और सेठ जी ने भी उस पर काफ़ी विश्वास किया। अब वो नौकर मर गया तो बना वो यमदूत। अब यमदूत बनने के बाद संयोग से उसी गांव में आया किसी को लेने के लिए। यमदूत आते हैं पहले, जिसको ले जाना है, जिसकी श्वास खत्म हो गई है या जिसको ले जाना है उसके लिए पहले आ जाते हैं। तो ये नौकर जो पुराना था, अब जो यमदूत बना था, उसको याद आया कि चलो भाई सेठ जी के यहाँ जाके आए, जहाँ का हमने अनाज खाया, नमक खाया, सेठ जी की सेवा करी, चलो सेठ जी का, अपने मालिक का हालचाल जान लेते हैं। अब गया यमदूत, दिखने थोड़ी वाले हैं, मगर आवाज़ देने लगा, सेठ जी, ओ सेठ जी। अब सेठ जी घबरा गए, न कोई दिख रहा है मगर आवाज़ जानी पहचानी सी आ रही है। जब ध्यान से सुना तब पता चला कि भाई तुम कौन हो, मुझे तो आवाज़ तुम्हारी बहुत जानी पहचानी लग रही है। तो सेठ को कहने लगी कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। अरे वो तो मर गया। हाँ मर गया, मैं ही हूँ। फिर तुम कैसे आए, जीवित कैसे? मैं जीवित नहीं हुआ हूँ, मैं यमदूत बना हूँ। अब घबरा गया, फिर यमदूत यहाँ क्यों आए हो? अरे मैं तो तुम्हारे मिलने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आया हूँ, घबराओ मत। फिर यहाँ किसको ले जाना है? तो अभी एक बंजारा आएगा, अपने बैलों को पानी पिलाने के लिए नदी पे बैलगाड़ी छोड़ देगा और दोनों बैल को ले जाएगा नदी में, और पानी पिलाने के बाद एक बैल के अंदर मैं प्रवेश करूंगा। आज मुझे उस बंजारों को ले जाना है, उसका समय खत्म हो गया। सेठ जी को लगा कि चलो देखे तो सही इस बात में सच्चाई है या नहीं है। और उस यमदूत ने भी कहा कि तुम आके देख लो, और भी लोग काफ़ी आएंगे। और थोड़ी देर में एक बंजारा आया गाड़ी बैल लेके, और बैल को पानी पिलाने के लिए नदी पे ले गया। दोनों बैल पानी पीने लगे। अब पानी पीने के बाद बैल भी थोड़ा खेलते हैं और ऐसे सींग से मिट्टी उखाड़ने लगा एक बैल। अब उसको ये करते देख दूसरे बैल के शरीर में काल ने, यमदूत ने प्रवेश किया और वो भी उसके साथ, दोनों की लड़ाई हो गई। दोनों लड़ने लगे, दोनों बैल, और दोनों लड़ते लड़ते छुड़ाने के लिए मालिक आया। तो जिसके शरीर में, जिस बैल के शरीर में काल ने प्रवेश किया था,
उसने सींग पूरा अपने मालिक के पेट में डाल दिया और उसको वहीं मार दिया। कहने का मतलब ये सब काल का खेल है। हम कहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि भाई ये चला गया, ये मर गया, उसकी आप समझाने के लिए हमको समझाना पड़ता है, उसकी उम्र इतनी ही थी, अब क्या करें, सबको तो जाना पड़ता है। मगर हम ये भूल जाते हैं कि ये सब काल का चक्कर है हमारे ऊपर, सब पर। एक ऐसी अज्ञात शक्ति निरंतर वास कर रही है जिसको कहते हैं काल। कहते हैं कि एक दिन में 3 बार काल हमारी खबर लेता है, और जिसकी श्वासा खत्म हो जाती है उसको लेके जाता है। तो हम ये अज्ञात साया में मंडरा रहे हैं, इसको अगर जीतना है, काल से बचना है, तो सदगुरु के शरण में आओ और भजन करो। भजन के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब क्या भजन करने से हमारी मृत्यु नहीं होगी? वो लोग तो पूछेंगे। कहते हैं हमारी तरफ कि भाई तुम भी तो मर रहे हो, हाँ इतना है कि तुम्हारी वैकुंठी निकलती है, हमारी वैकुंठी निकलती नहीं है, मगर मरते तो तुम भी हो, फिर हम भी मरते हैं, फिर तुम काल से कैसे बचे? उनका भी प्रश्न बराबर है। तो उनको समझाना पड़ता है। मैंने एक जगह पूछा, किसी ने मुझे पूछा, तो मैंने कहा कि देखो भाई, मरना 2 तरह के है। भगवान बुद्ध को किसी ने पूछा कि मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है, मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा शरीर से आत्मा का संबंध विच्छेद हो जाना, इसको हम मृत्यु कहते हैं। जब आत्मा के अंदर वासनाएं है और उसकी श्वास खत्म हो गई, उसको कहते हैं मृत्यु। वासनाएं जो कि त्यों है, अब शरीर तो श्वासा के आधार से है, श्वासा खत्म हो गई तो आत्मा शरीर से निकल गई, और फिर वो वासना के कारण और उसको जन्म लेने पड़ेगा। उसमें जो उसने कर्म किया है वो कर्म का चक्कर और चलेगा। मोक्ष क्या है? मोक्ष भी, अब शरीर तो ध्यान करने वाले का भी छूटेगा और नहीं ध्यान करते हैं उसका भी छूटेगा, मगर यहाँ एक विशेष बात हो रही है, हमारी वासनाएं कम हो जाएगी, वासनाएं खत्म हो जाएगी, और शरीर आत्मा से या आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी, वासना बाकी नहीं रहेगी। यह है मोक्ष। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। कहते हैं कि 7 घर में बिल्ली अपने बच्चों को ले जाती है। जब ले जाती है तो बच्चे तो बहुत छोटे रहते हैं, तो ऐसे गर्दन में जबड़े से पकड़ती है और बच्चे को उठा के वहाँ पे सुरक्षित ले जाती है। अब दांत से ही पकड़ेगी, मगर बच्चे को इतनी सी भी पीड़ा नहीं होती है। और वही बिल्ली जब चूहे पर प्रहार करती है, चूहे को अपने जबड़े में पकड़ती है, तो पूरे दांत उसमें ऐसे गड़ा देती है। यानी चूहे को पकड़ने वाले वही दांत है, अपने स्वयं के बच्चे को पकड़ने वाले वही दांत है, मगर दोनों में अंतर है। एक में प्रेम है, एक में क्रोध है, एक में वासना है, एक में भाव है, प्रेम है। तो यही हमारे साथ होता है। मरना तो हमको भी है, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये तो किराया का है, और हम यहाँ पे मेहमान हैं। मेहमान कोई ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, मगर हम एक तरह से इसलिए आनंद में जाते हैं कि मृत्यु क्या है ये हमें समझ में आता है। मृत्यु से ज़्यादा मृत्यु का भय बड़ा दुखदायी है। ये भय हमारा
मिट जाता है, हम निर्भय हो जाते हैं। कैसे? जिसकी मृत्यु हो रही है वो तो हम है ही नहीं, हम तो वो अमर अविनाशी परमात्मा के अंश है, और हमने अपने आप को जान लिया है हम कौन है। यही तो भक्ति का फायदा है, यही तो भजन का लाभ है। अपने आप को जानो, हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, न ये संसार हमारा है, न ये घर हमारा है, न कोई परिवार हमारा है। ये ज्ञान हमें होता है, अंदर से होता है। ये बाहर से ज्ञान आना अलग है, भीतर में विज्ञान हो जाना अलग है। अब जब हम अपने स्वरूप की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे हम काल से निर्भय होते जाते हैं। तो महाराज कहते हैं, राजी होए पैदा करूं, सुख दुख समता धार, तामस कर जमराय के, सबको देऊं मार। राजी होए पैदा करूं। काल कहते हैं अगर मैं राजी हो जाता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ, तो मैं जिसको जब चाहे तब पैदा कर सकता हूँ। राजी होए पैदा करूँ, और सुख दुख समता धार, सुख देने वाला भी मैं ही हूँ, दुख देने वाला भी मैं ही हूँ। सब कुछ मेरे ही हाथ में है। जम कहे मोए भाई रो, तामस कर जमराय के, सबको देवू मार। यानी अगर मुझे क्रोध आ गया तो मैं सबको मार देता हूँ। यानी सारी सत्ता मेरे अंदर में है, मेरे सिवा कोई परमात्मा नहीं है। यही तो हिरण्यकश्यप कहते थे। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला तो वरदान से इतने ताकतवर हो गए, इतने बलवान हो गए कि मेरे अलावा कोई परमात्मा है ही नहीं। मुझे ही मानो, मुझे ही भगवान समझो, मेरा ही नाम लो और मेरी ही पूजा करो, और किसी की आवश्यकता नहीं। क्योंकि उनके अंदर में वो सामर्थ्य था, उनको वरदान मिला था। मगर होनी अटल रहती है। जब स्कूल में बालक प्रहलाद जी जा रहे थे तो श्रीयादे कुंवारी को देखा कि वो रो रही है, तड़प रही है, परमात्मा को पुकार रही है। बालक ने उसको पूछा कि तुम्हें पता नहीं कि मेरे पिताजी के अलावा किसी का नाम लेना गुनाह है? ये तुम किस परमात्मा को पुकार रही हो और क्यों पुकार रही हो? तो श्रीयादे ने कहा, बेटा देखो अब ऐसी हुई कि इसमें बिल्ली के बच्चे फंस गए हैं और चारों तरफ से आग लगी है। मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रही हूँ कि उनकी रक्षा करो। तो परमात्मा कौन है? क्या मेरे पिताजी परमात्मा नहीं है? वो कहने लगी, तुम्हारे पिताजी परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो बहुत बलवान है और वो अलग है। क्या सचमुच इस बिल्ली के बच्चे को परमात्मा बचा लेंगे? वो कहने लगी, मेरा तो विश्वास है, मेरी प्रार्थना अगर सच्ची है तो ये बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा, जब तुम ये पूरा खोलोगी तो मुझे बताना, मैं जब तक नहीं आऊँगा मैं देखना चाहता हूँ कि बिल्ली के बच्चे सुरक्षित है या वो भी आग में जल गए। और जब वो दिन आया तो एक एक घड़े निकालते गए, राम 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 करते करते निकल रहे थे। और जब जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे उसके बाजू के 4-5 घड़े को आग नहीं लगी थी, वहाँ तक नहीं आई थी, और अंदर में बच्चे खेल रहे थे। और ये देखकर प्रहलाद जी को लगा कि परमात्मा मेरे पिताजी नहीं है, परमात्मा तो कोई और है, वही सबकी रक्षा करने वाले हैं। महाराज कहते हैं, जलती अगन में मीणिया राख्या,
राम पुकारी सिरिया हो, राम पुकारी सिरिया हो, राम कहत समतिरिया साधो, ओ अंत काहूँ नहीं फिरिया हो, ओ अंत काहूँ नहीं फिरिया हो। राम नाम की महिमा महाराज ने अपने वाणी में करी है। ये राम नाम स्वयं सिद्ध मंत्र है, स्वयं ताकतवर मंत्र है। राम कहत सम, राम मुख से निकल गया उसी समय आप उद्धार के पात्र हो गए, आपकी अगति नहीं होगी। राम कहत सम तिरिया हो, ये कोई मोक्ष की बात नहीं कर रहे महाराज, मगर जीव 4 जगह जाता है, या तो उसकी अगति होती है, या गति होती है, या मुक्ति होती है, या मोक्ष होता है। तो अगति में तो कोई जाना नहीं चाहता है और जाना भी नहीं चाहिए। तो ये राम कहने से ही आपकी अगति मिट गई। राम कहत सम, कहते ही, मुख से निकलते ही आप उद्धार के पात्र हो गए। जलती अगन में मिनिया राखी, राम पुकारी सिरिया हो। तब विश्वास हो गया प्रहलाद जी को। और फिर आगे की कथा तो सबको पता है। स्वयं भगवान नरसिंह अवतार लेके आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद जी को दर्शन दिया। तो महाराज कहते हैं, तामस कर जमराय के सबको देऊ मार। अब इतनी सत्ता आ जाने से अपने आप को शासक समझना, परमात्मा समझना, ये बहुत बड़ी भूल है। और ये भूल ये राक्षसों ने करी और उसका अंत क्या हुआ ये भी इतिहास सबको पता है। 5 तत्व गुण 3 है, प्रगट कहिए सोय, ओ सब मेरो रूप है, शुभ अशुभ अंग दोय। 5 तत्व गुण 3 है शरीर में। ये शरीर बना है 5 तत्वों का। इसमें रजतम सत्व 3 गुण है। ये प्रगट शरीर सबको दिख रहा है। ये शरीर काल का है क्योंकि ये माया है। और माया जहाँ राम सुन नाही, राम जहाँ नहीं माया। इस शरीर से आप राम जी को प्राप्त कर सकते हो। हम शरीर यानी आकार की पूजा, आकार की भक्ति नहीं करते हैं। ये बात अलग है कि निराकार की सेव कर आकारी गुरु भाव। भीतर में तो हम निराकार की भक्ति करते हैं और जो आकारी संत है वो निराकार को मिले हुए इसलिए उनको पूछते हैं, उनका दर्शन करते हैं। 5 तत्व गुण 3 है, प्रगट कहिए सोय, और वो सब मेरो रूप है, शुभ अशुभ अंग दोय। शुभ अशुभ दोनों तरह के अंग काल के ही है और ये आकार भी काल का ही है। कुण सायब को मोह बिना, अब तुम करो विचार, खंड पिंड मेरो रूप है, मेरी लीला धार। ये सब मेरी ही लीला है। ये जितने आकार दिख रहे हैं, जितने रूप दिख रहे हैं, ये खंड से पिंड तक सब मेरा ही मेरा है। कुण सायब को मोह बिना, अब कहो आप मेरे अलावा परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कौन है? परमात्मा मैं ही हूँ।
मेरे अलावा परमात्मा कोई नहीं है। कुण साहेब को मोह बिना अब तुम करो विचार। अब तुम विचार करो कि मेरे अलावा परमात्मा कौन है। कि दोनों शक्तियां 19-20 की तरह है। सत्स्वरूप भगवान की शक्ति और काल की शक्ति। अब ये दिख नहीं रही है, मगर इसके आधार से सब हो रहा है। और ये बीच में काल कहता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ। हालांकि काल को स्वयं की शक्ति नहीं है, काल को भी परमात्मा की शक्ति है, मगर ये अपने आप को सबसे ताकतवर मान रहा है। और यही वो भूल कर रहा है। जब संत अवतरित होते हैं, जब ये जीव संतों के शरण में जाता है, तो संत उसको बचा लेते हैं, जैसे बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है। ये एक आदमी था और बड़ा ज्यादा बहुत होशियार था। उसको ऐसा लगता था कि भगवान ने भी बड़ी बड़ी गलतियां कर रखी है। और ज्यादा होशियार तो वो स्वयं था ही। एक मित्र भी था उसका वैसा ही। अपने मित्र को बुलाया, कहा कि भाई चलो हम लोग भगवान की गलती ढूंढने निकलते हैं। एक पेन लाओ और एक डायरी लाओ, मैं जो जो बताऊंगा, जहां जहां मुझे भगवान की गलती दिखेगी वो तुम लिखना। मित्र भी उसके जैसा ही था, वो तुरंत तैयार हो गया। और दोनों ज्यादा होशियार मित्र निकले भगवान की गलती ढूंढने के लिए। अब एक बेल दिखी, कद्दू की। कद्दू समझते हो, ये बड़ा बड़ा फल रहता है। बेल बहुत छोटी पतली, यानी खींचे तो टूट जाए, और उसके ऊपर इतने इतने कद्दू के फल। उसने कहा देखो, देख रहे हो? मित्र ने कहा देख रहा हूं। इतनी छोटी सी बेल, कमजोर, और उसके ऊपर इतने बड़े बड़े कद्दू, क्या ये सही है कि गलत है? तो मुझे तो लग रहा है ये गलत है। लिखो, भगवान की गलती नंबर 1 कि बेल बहुत छोटी बहुत पतली और उसको इतने बड़े बड़े फल। लिख लिया। आगे गए गलतियां ढूंढने के लिए। आगे आए आम के पेड़ के नीचे। इतना बड़ा पेड़ विशाल, और इतने छोटे छोटे आम, हरे हरे आम लगे थे, पके नहीं थे, मगर पत्थर के जैसे बहुत मजबूत हो गए थे। गलती है कि नहीं? इतने बड़े पेड़ को इतना छोटा सा फल, और पहले इतनी छोटी सी बेल और इतना बड़ा फल। यहाँ वहाँ दोनों जगह गलती है। उल्टा हो गया। ये बड़े बड़े फल आम को लगना चाहिए थे, आम के छोटे छोटे फल वो बेल को लगना चाहिए। कहीं ना कहीं गलती कर गए भगवान। लिखो गलती नंबर 2। अब वो लिख दिया कि दूसरी गलती भी परमात्मा ने करी, इतने बड़े पेड़ को छोटे छोटे फल क्यों लगाए। अब ऐसे ऊपर देख रहा था, ऊपर देखते ही हवा के झोंके से आम नीचे गिरा, गिरती है। और ऐसा देख रहा था तो ऐसे नाक पे पड़ा। नाक पे पड़ा तो एकदम एकाएक क्या आया, पत्थर के जैसा आम, और फिर चक्कर आ गई। चक्कर आके वहीं गिर गया। मित्र घबरा गया। डायरी पेन एक जगह गिर गई, और तुरंत इधर उधर से लोगों को बुलाया। किसी ने पानी पिलाया, किसी ने दोनों को कान पे हाथ से दबाया, और कोई कहने लगे डॉक्टर के पास ले जाओ। अब ऐसा उसका हाल हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद उसको होश आया। होश आता ही उसने कहा कि भाई भगवान की कोई गलती नहीं है, भगवान ने जो किया है वो सही किया है, तुमने जो लिखा है उसको फाड़ डालो।
आज अगर हम भगवान की गलती मानते और इस पेड़ को कद्दू के जैसा आम अगर लगता तो वो अगर मेरे नाक पे गिरता तो मैं बचता ही नहीं, मैं तो मर जाता। उसने जो किया वो ठीक किया, चलो भाई हम ही गलत है। तो परमात्मा कहीं गलत नहीं है, गलत है हम, गलत है हमारे अंदर का मैं का भाव। ये भाव नहीं आना चाहिए। मैं जहाँ है वहाँ काल है। कुण साहिब को मोह बिना अब तुम करो विचार, और खंड पिंड मेरो रूप है मेरी लीला